होनहार विद्वानों, हेलो मेरे बच्चों, अपन लेकर के आए हैं वो 4 चीजें जो जेई और नीट में आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। आज भी अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो, लेकिन आज के बाद इन 4 चीजों को लगाना मत भूलिएगा। ये 4 चीजें बेहद 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 इंपॉर्टेंट है और मैं आपका अपना एजी सर 1 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ा रखे हैं दोस्तों। टॉप रैंक्स में 2 रैंक्स जेई 1 पढ़ा रखा है एआईआर 1। सो ठीक, इसलिए मैं उन बच्चों के थ्रू जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है एट द टाइम ऑफ नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उन बच्चों के बेसिस पे, उन बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने उनसे सीखा है, ये मेरी जो सीख है दोस्तों वो उन 1 लाख बच्चों से है, आपके सीनियर्स से है, आपके जैसे बच्चों से है। वो मैं जो सीख मैंने ली है, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो आपको बता रहा हूं। तो जेई में मैं टैकल करता हूं क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी ये वीडियो नीट वाले बच्चों के लिए भी अच्छा हो सकता है, उन्हें भी ये पूरा एंड तक देखना चाहिए। तो कौन सी 4 चीजें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जो आज भी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लगा करके आप अपना जेई और नीट 2024 का सपना पा सकते हो। तो देखते हैं अपन कौन सी 4 चीजें हैं। पहले तो जेई और नीट 2024 में सक्सेस चाहिए तो रिमेनिंग डेज में ये 4 थिंग्स लगाइए, राइट, या 4 थिंग्स लगाइए। और नेक्स्ट पहली चीज क्या, फिक्स वेकिंग अप एंड स्लीपिंग टाइम। जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सोने और जगने का टाइम फिक्स करिए, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्जामिनेशन है वो 9 से 12 होने वाला है मॉर्निंग में। तो रात में पढ़ाई बंद कर दीजिए और नीट वाले बच्चों को भी बोलूंगा कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करिए। तो वेकिंग अप टाइम फिक्स करिए। अगर वेकिंग अप टाइम, जागने का समय फिक्स करना है तो सोने का समय भी फिक्स करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप अपना वेकिंग अप और स्लीपिंग अप टाइम जो है वो फिक्स करिए। अपना टाइम टेबल बनाइए, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई मत करिए। टाइम टेबल का मतलब होता है दोस्तों कि आपने सोने का, खाने का, पीने का, अदर थिंग्स का टाइम टेबल बनाइए। बाकी सारे टाइम आपको पढ़ना है। तो आप सोने का टाइम 7 आवर्स फिक्स करिए, खाने पीने, नहाने धोने का टाइम फिक्स करिए, और उसके बाद जो समय बचता है वो हो सकता है 15 घंटे हो, 14 घंटे हो, 13 घंटे हो, वो जितने भी घंटे बचते हैं उसमें टाइम और टास्क जरूर बनाइए, टीडीएल और डीडीआर जरूर बनाइए, और उसके बाद अपन टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड है मेक कैलेंडर। पूरा का पूरा कैलेंडर बना लीजिए। आज से 40 दिन बाद आपका जेईई मेन सेशन 1 है, तो उन 40-45 डेज का कैलेंडर बनाइए कि सारे के सारे टॉपिक्स लिख दीजिए। उसमें कौन कौन से टॉपिक में किस किस पार्ट से आपने थ्योरी कर रखी है, कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं, किस टॉपिक में क्या कंफर्ट लेवल है, तो उसको 4 लेवल्स में डिवाइड करिए। ABCD लेवल्स बनाइए कंफर्ट लेवल के। कंफर्ट लेवल ABCD, A को सबसे अच्छा मानिए, D को सबसे खराब मानिए, और उसके बाद देखिए कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके A लेवल में है, कितने B में है, कितने C में है, कितने D में है, और इन 45 डेज में कि D वाले को C में, या D वाले को B में, C वाले को A में, B वाले को A में, और A को और अच्छा आप कैसे कर सकते हो उसके लिए प्लान करिए। तो पहले कैलेंडर बनाइए, सारा का सारा सिलेबस जेईई का चेक करिए, और नेम ऑफ द टॉपिक्स लिखिए, जो भी क्वेश्चंस और थ्योरी आपने कर रखी वो लिखिए, और कंफर्ट लेवल लिखिए। बिना प्लानिंग के हार्ड वर्क मत पुट करिए, क्योंकि मजदूर भी 8 घंटे काम करके सिर्फ 500-800 रुपए कमाता है, जबकि वहीं पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भी 8 घंटे काम करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिए, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क में मत लगे रहिए, राइट। सो प्लानिंग करिए। मेक टीडीएल मतलब टू डू लिस्ट। अगर आपने अभी तक टू डू लिस्ट बनाना नहीं शुरू किया है तो अपने ही चैनल मैथ ही गुरु एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए। गांव में बैठे हुए उस बच्चे तक भी ये बात पहुंच पाए कि उसको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे उसको हार्ड वर्क में, स्मार्ट हार्ड वर्क में प्लानिंग लगा करके कन्वर्ट करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अपन को टीडीएल, टू डू लिस्ट बनाना है। डीडीआर, अगर टू डू लिस्ट नहीं बना रहे तो डीडीआर जरूर बनाइए, डेली टास्क रिपोर्ट, कि आपने 13 घंटे में कितना काम किया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि भाई डीटीआर, डेली टास्क रिपोर्ट बनाइए, अपना टाइम टेबल बना करके काम करिए। और बड़े लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब कैलेंडर बना करके काम करते हैं, राइट। और कैलेंडर को शॉर्ट गोल्स जो होते हैं, डेली बेसिस के जो गोल होते हैं, उनको डीटीआर, डेली टास्क रिपोर्ट से मैच करते हैं कि जो उन्होंने कैलेंडर 31st का बनाया था, जो कैलेंडर 30th का बनाया था, जो कैलेंडर आप 11th
दिसंबर का बनाने वाले हो, जो 12 दिसंबर का बनाने वाले हो, वो कैलेंडर आप मैचअप भी कर रहे हो कि नहीं, कितना पीछे जा रहे हो, कितना लैग कर रहे हो, क्या बैकलॉग बन रहा है, उन सारी चीजों का एनालिसिस भी डेली बेसिस पे जरूरी होता है, जो कि आपका डीटीआर करता है, राइट। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि इस समय किसी भी दोस्त से बात मत करिए, स्पेशली जेईई मेन सेशन 1 में जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए बोल रहा हूं, किसी भी दोस्त से नए क्वेश्चंस मत लीजिए, किसी भी का मटेरियल ट्राई मत करिए। जो आपने पूरे साल में किया है उसी को सिर्फ रिवाइज करिए। और मैं इसमें दो कैटेगरीज में बना रहा हूं कि मैं डोंट ट्राई न्यू थिंग्स क्वेश्चंस। इसमें दो कैटेगरीज है। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने डे 1 से प्रिपरेशन की है, जिन्होंने शुरू से अच्छी प्रिपरेशन की है, उन लोगों के लिए तो सिर्फ ओनली रिवाइज, सिर्फ रिवाइज करिए उन क्वेश्चंस को, PYQs लगा लीजिए। PYQs भी मत लगाइए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए। तो नेक्स्ट चीज मैं आप लेके आने वाला हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ओनली रिवाइज इफ प्रिपेयर्ड वेल फ्रॉम डे 1 देन ओनली रिवाइज। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आपकी प्रिपरेशन 20%, 30%, 40% रही है, या प्रिपरेशन कम रही है, कुछ भी कारण रहे हो, मैं कारणों पे नहीं जाना चाहता दोस्तों। आज जागो, आज से ही सवेरा मानो और आज से ही लग जाओ और तब तक लगे रहो जब तक कि जेईई मेन सेशन 1 अपन लिख ना ले। उससे पहले ना कोई स्ट्रेस लेना है, ना कोई प्रेशर लेना है। चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है, एनालिसिस करनी है, वरी नहीं करनी है और लगे रहना है कि बस अपना जेईई मेन सेशन 1 बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरी परफॉर्मेंस जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी उससे मैं लिख के आऊंगा, उससे मैं दे के आऊंगा, राइट। ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू स्टार्टेड वेरी लेट तो फिर फॉलो सिंगल टीचर, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें। जैसे मान लीजिए मैथ्स अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपने क्रैश कोर्स मेरा जो अभी शुरू होने वाला है 14 दिसंबर से अगर वो ज्वाइन किया है, या आप 8 नवंबर वाले कोर्स में हो या 8 दिसंबर वाले कोर्स में हो, तो सिर्फ मुझे फॉलो करिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसको पढ़ रहे हो उसको सिर्फ फॉलो करिए। तो जिन बच्चों ने 2-2, 3-3 टीचर्स को YouTube में इधर उधर से पकड़ रखा है दोस्तों, मैं सबसे पहले कहूंगा फ्री का कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप चाहे 500 रुपए, जैसे मैंने क्रैश कोर्स सिर्फ 499 का चला रखा है, तो ये सिर्फ सीरियस सिंसियरिटी फी है। आप खुद सोचिए, मैं सिर्फ 100 सीट्स लेता हूं तो 500 रुपए में क्या होगा? नहीं, सिर्फ 500 रुपए मेरे स्टूडियो का कैमरामैन है, एडिटर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं, असिस्टेंट फैकल्टीज है, उन सब का भी खर्चा नहीं निकल पाता है। लेकिन मेनली मेरा सिर्फ क्या है कि अगर आप 499 पे करोगे तो इट वुड बी सिंसियरिटी फी, और आप डेली लेक्चर्स देखोगे, लेक्चर्स पे आओगे, मेरी बात सुनोगे और मेरी प्लानिंग को फॉलो करोगे और अल्टीमेटली जेईई मेंस में पढ़ोगे, राइट। तो अपना मोटिव होता है कि ये ऑलमोस्ट एक्चुअली फ्री कोर्सेज हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद के लिए काम कर रहा हूं। सच यकीन मानिए, अब पैसा कमाना अपना कोई अभी मुद्दा नहीं है। 23 सालों में इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत पैसा दिया है, बहुत नाम भी दिया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, मैथ ई गुरु में कोर्सेस स्टार्ट किए हैं, ऐप को लॉन्च किया है, वेबसाइट है matheguru.in, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये सब कुछ नया है ना। और 2-3 महीने की ही सिर्फ मैं काम करना मैंने शुरू किया है मैथ ई गुरु के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं और उनकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, मैथ्स अगर आपका स्ट्रगल है और रात को मैथ्स आपको अगर डराती है, तो जुड़िए मेरे साथ और लग जाइए मैथ ई गुरु की मुहिम में, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 5 लाख लोगों को हम 2 से 3 सालों में जेईई मेंस में सक्सेसफुल कराना चाहते हैं, जेईई एडवांस में सक्सेसफुल कराना चाहते हैं। मेरा खुद का अपना बेटा IIT BHU में पढ़ता है, तो आप लोग समझिए इस बात को कि मैं एक IITian का पिता भी हूँ। 23 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बंसी क्लासेस, करियर पॉइंट, मोशन, अदर मैनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स उनको हेड किया हुआ है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ तो बात होगी दोस्तों, उसको फॉलो करिए। तो अपन आ जाते हैं लास्ट थिंग, जो 4th थिंग है, गिव 1 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली। PYQs नहीं लिखा है मैंने, PYPs लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ये PYQs नहीं है, प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर कोई भी सेट ले करके बैठिए 3 घंटे के लिए और फिर देखिए कि कितना आप काम कर पा रहे हो। 50 से 60% तक अपने को मिनिमम पहुंचना है मेरे दोस्तों। 50 से 60% अगर अपन पहुंच जाते हैं तो आराम से अपने को कोई ना कोई NIT मिलेगी और स्ट्रेस फ्री होकर के अपन जेईई एडवांस्ड IIT की तैयारी कर पाएंगे, राइट। तो
फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो मोटिव है वो 50 से 60% जेई मेंस में, मतलब 150 से 175 नंबर पे मिनिमम अपने को पहुंचना है, राइट। तो 20 डेज अगर आज से शुरू नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत खराब है, जिनकी बहुत अच्छी है वो आज से प्रीवियस ईयर पेपर्स या एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। जिनकी तैयारी में कोई दिक्कत है, कम है, तो वो लोग 20 डेज बिफोर मिनिमम जेई मेंस सेशन से 20 दिन पहले से मॉक टेस्ट डेली देना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरे के पूरे पेपर लेकर के बैठिए और उसको अटेम्प्ट करिए, परफॉर्मेंस देखिए, उसको एनालाइज करिए, किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, पढ़ने में गलती हो जाती है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है, या आप उस क्वेश्चन पे ब्लॉक हो जाते हो, चोक हो जाते हो, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, दिमाग कहीं और सोचने लगता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, डेविएशन होता है, बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते, मिस्टेक्स होती है। तो इन सब के लिए मेंटोरशिप, किसी अपने गाइड से बात करिए, टीचर से बात करिए। अगर नहीं कोई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, मेरी हेल्प लीजिए, लेकिन किसी ना किसी से जुड़िए, आई रिक्वेस्ट यू। तो अपन को एनालाइज करना है मिस्टेक्स को और इंप्रूव करना है एवरीडे, यही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट है भाई, अगर ये सब 4 चीजें अपन लगा लेंगे तो अल्टीमेटली जियो जेई होने वाला है। तो जियो जेई का ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, स्ट्रेस मत लीजिए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, किसी की नेगेटिव बातें मत सुनिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात सुनिए। अगर कोई भी आपसे नेगेटिव बात कर रहा है कि मेरा क्या होगा, उसको बोलो तेरा तो पता नहीं यार क्या होगा, मेरा तो अच्छा ही होगा। तो अपने को इस तरह का एटीट्यूड रखना है, भले ही अपनी तैयारी कुछ कम और ज्यादा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम तैयारी से ज्यादा फोड़ा, जैसे गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना होगा। उनका स्लोगन, उनका जो नारा था वो क्या था, 1.25 लाख से एक लड़ावा थे गुरु गोविंद सिंह का हवा। 1.25 लाख से एक, 1.25 लाख योद्धाओं से उनका एक योद्धा लड़ेगा, तब वो गुरु गोविंद सिंह कहलाएंगे। इस तरह का एटीट्यूड दोस्तों, अगर अपने तैयारी कम है तो कोई बात नहीं, अगर हमारी नॉलेज कम है तो कोई बात नहीं, अपन अपनी स्किल, जितना अपनी नॉलेज है उसमें से अपन पूरा का पूरा सही करें, हर एक क्वेश्चन में सही से अटेम्प्ट करें, उसको राइट सही करने के लिए पूरा प्रयास लगाएं और उसको राइट करें। तो नॉलेज अगर कम है तो स्किल्स और एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए, इसी को मैं आस्क प्रिंसिपल बोलता हूं। तो अगर एटीट्यूड और स्किल्स जबरदस्त हैं तो कम नॉलेज में भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है दोस्तों वो टाइम के साथ बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन स्किल्स और एटीट्यूड ये आपके अंदर बिल्डअप करना होगा, आपको खुद से बनाना होगा और इंटरनल मोटिवेशन से काम करना होगा। तो डू योगा एंड मेडिटेशन, डेली कुछ ना कुछ योगा और मेडिटेशन करिए, कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करिए, जो कि आपको स्ट्रेस, जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सिखाएगा। रिमूव कभी नहीं होता है दोस्तों स्ट्रेस और प्रेशर, में कई सारे अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ, और सिर्फ उसको हैंडल करना वो सिखाएगा आपको मेडिटेशन। और योगा आपको फिट रखेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो फिट है वही हिट है। तो फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो इस बॉडी से आप एग्जामिनेशन में या अदर जगह पर सक्सेस क्रैक नहीं कर पाओगे। तो फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज 3 थिंग्स डू एवरी डे, राइट। अगर हम ये जियो जेई का नारा लगाते रहिए, सिर्फ जेई के लिए जीना है, जेई के लिए खाना है, जेई के लिए, नीट वाले बच्चों को भी जियो नीट का नारा लगाना चाहिए। तो जियो जेई, जियो नीट, लगे रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए। मेरे ऑल द बेस्ट, मेरी विशेस आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। बस आप लग करके मेहनत करिए, प्लानिंग लगाइए और हार्ड वर्क को स्मार्ट हार्ड वर्क में कन्वर्ट करिए, क्रैक करिए अपना एम। जय हिंद।